सोच रहा है? अभी तूने एक बात नोटिस किया है, कल जब तूने मुझे वो ओम यंत्र दिया उस ओनर पे फेंकने के लिए, मेरे उस पे फेंकने के पहले उसने मुझे छोड़ दिया। और एक बात, वहाँ से निकलने टाइम वो जो लड़की की आत्मा थी उस पे मैंने ओम यंत्र फेंका तो उसे कुछ हुआ नहीं। लेकिन तू इससे क्या कहना चाहता है? मुझे लगता है हमारी जान उस ओम यंत्र ने नहीं, उस लड़की की आत्मा ने बचाई है। ऐसा हो सकता है क्या? तूने और एक बात नोटिस किया है, जैसे ही वो ओनर उस घर में घुसा 2 मिनट नहीं लगे उस लड़की की आत्मा को उस ओनर को मार देने में। और हम लोग वहाँ 24 घंटे रह के आए हैं, उस ओम यंत्र के निकलने के बाद भी उसने कभी मारने की कोशिश नहीं की हमें। ये बात तो तूने सही बोला, ओनर को उस आत्मा ने पहले ही मार दिया लेकिन हमें कुछ नहीं किया। ऐसा क्यों? सवाल तो बहुत है यार, जितना हम लोग गहराई में सोच रहे हैं उतना कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है। सुन ना, एक काम करते हैं, ओनर ने अपने कोई गुरुजी के बारे में बताया था, याद है? उस गुरुजी के पास जाते हैं। ये तो तय है कि ओनर ने अपने को सारी बातें नहीं बताई हैं, इसलिए घर में ये सब भी हो रहा है। हम लोग गुरुजी के पास चलते हैं, शायद वो इस प्रॉब्लम में हमारी कुछ मदद कर सके। गुरुजी, आपको याद होगा आपसे लगभग 20-24 साल पहले एक आदमी आपसे वो ओम यंत्र लेकर के गया था। उसके घर में भूतों का, आत्माओं का बहुत ज्यादा प्रकोप बढ़ गया था। हम लोग भी उसी घर में रहते हैं और गुरुजी गलती से वो ओम यंत्र हमसे निकल गया। ये क्या कर दिया तुम दोनों ने? उस यंत्र को वहां से निकाल दिए। वो यंत्र तुम दोनों की रक्षा कर रहा था, मूर्ख। क्षमा कीजिएगा गुरुजी, लेकिन अभी उस आत्मा का प्रकोप बहुत बढ़ गया है और जैसे जैसे चीजें खुलते जा रही है हम लोग और उलझते जा रहे हैं। बहुत सारे सवालों के बीच में हम लोग घिरे हुए हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि उस आत्मा ने उस ओनर को क्यों मारा और हमें मारने की कोशिश क्यों नहीं की, और वो आत्मा अब तक वहाँ पे रुकी हुई क्यों है। देखो बेटा, जो भी भटकती हुई आत्माएं होती है वो किसी विशेष कारण से ही रुकी हुई होती है। अब ये तुम दोनों को ही पता करना पड़ेगा कि वो कारण क्या है। गुरुजी, अब आप ही इसका कोई समाधान बताइए। मैं तुम्हें एक जल देता हूँ, ये लो बस। आज की रात को उस आत्मा से तुम दोनों मिलना और उससे पूछना कि वो ऐसा क्यों कर रही है। अगर वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो ये जल तुम उसके ऊपर छिड़क देना, जिससे वो शांत पड़ जाएगी बिल्कुल। तथास्तु बस। देखो, हमें पता है तुम यहाँ पे कैद हो, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। देखो, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, बस जानना चाहते हैं कि तुमने ओनर को क्यों मारा और तुम यहाँ क्यों कैद हो।
लोग को जानना है ना, मैंने तुम लोग के ओनर को क्यों मारा। जब मेरी मौत हुई थी, तुम्हारे ओनर को मेरा लाश मिला था। उसने मेरे लाश के टुकड़े टुकड़े करके पास में दफना दिया। वो चाहता तो पुलिस को बोल सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। इसीलिए मेरी नजर में दोनों बराबर गुनहगार है। वो सब ठीक है, लेकिन आपको यहाँ से जाना होगा ना, क्योंकि हम लोगों को यहाँ रहना है। नहीं, मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। जब तक मेरे गुनहगार को सजा नहीं मिल जाता, तब तक मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगी।